हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक चैनल माई सेल्फ सत्यम तिवारी। दोस्तों, इस वीडियो में एकेडमिक्स से रिलेटेड बातें की जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो है चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट जो आपकी क्लास 11th में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। दोस्तों, उसका जो है कंप्लीट फार्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया जाएगा। दोस्तों जैसे कि राइटिंग पैड इसमें नहीं है तो इसमें लिखने की कोशिश ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि राइटिंग पैड नहीं है, लैपटॉप से आपको ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो राइटिंग पैड थोड़ा नहीं है, तो इसलिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका राइटिंग पैड ले लिया जाएगा दोस्तों, उसके बाद जो है लेक्चर आपको अच्छे से रिकॉर्ड होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टोटल जो है आपका जितने भी कॉन्सेप्ट है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि CUET जेई नीट के मतलब जेई नीट बोर्ड सभी एग्जाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कंप्लीट जो है यहाँ पे जो है फार्मूला और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपको मिल जाएगा मूल कॉन्सेप्ट का। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस लेक्चर का PDF तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टेलीग्राम पे आपको ये PW का हैंडबुक अगर आप चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा इसका PDF। सो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि अगर पहले बात किया जाए तो सम यूजफुल कन्वर्जन फैक्टर हैं, ये आपको देख सकते हैं, जो कि एग्जाम में जनरली दिया रहता है इसका डेटा। तो ये सब आप देख सकते हैं कहीं कहीं यूज हो जाता है, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर और इक्वल टू 10⁻9 मीटर। तो दोस्तों ये सब यूजफुल कन्वर्जन्स हैं जो कि आपको देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको देख लीजिए। दोस्तों आगे बात करते हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो दोस्तों अगर बात करें एटॉमिक मास, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इन AMU। तो दोस्तों इस बेसिक डिफिनेशन है, आपको आते होंगे। तो दोस्तों AMU में वन एटम या मॉलिक्यूल का AMU जो वैल्यू होता है उसी को कहते हैं एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूलर मास और एटम का है तो एटॉमिक मास। तो दोस्तों बात करें एक्चुअल मास का, तो मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स। तो ग्राम्स में आपका जो है एक्चुअल मास, अगर हमेशा जो कि एक्चुअल मास का SI यूनिट ग्राम्स है, तो ग्राम्स में जो है एक्चुअल मास जो कि ग्राम्स में आपको जो है उसको एक्चुअल मास बोलेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो दोस्तों अगर बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में, तो मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो दोस्तों किसी भी एक एटम या मॉलिक्यूल का मास को विथ रिस्पेक्ट टू यानी कि कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर किसी जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसके रिस्पेक्ट में किसी वन एटम का मॉलिक्यूल का मास जो है, जो कि कार्बन 12 के 1/12 यानी कि जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसका 1/12 जितना होगा, उसी के रिस्पेक्ट में मास ऑफ उस एटम का और मॉलिक्यूल्स का कार्बन 12 आइसोटोप 1/12 पार्ट में विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ दैट एटम एंड मॉलिक्यूल्स इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों ये रिलेटिव है, तो इसका जो है यूनिटलेस होगा, तो ये जो है इसके रिलेशन में ये रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 के रिलेटिव में काउंट किया जाता है, इसलिए ये जो है यूनिट लेस होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात किया जाए। मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। दोस्तों ये सब बेसिक डिफिनेशन है जो कि आपको आता होगा। तो दोस्तों अगर बात करें ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो किसी एक मोल एटम या मॉलिक्यूल के मास को ही हम ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, या इसी को मोलर मास आप कह सकते हैं, जैसे कार्बन का 12, CO2 का 44। तो दोस्तों अगर बात करें डिफिनेशन ऑफ मोल्स, तो वन मोल ऑफ मेटल इज कलेक्शन ऑफ दैट मैनी एंटिटीज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। दोस्तों कार्बन 12 आइसोटोप में जितने एंटिटीज प्रेजेंट होते हैं उसी को कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। दोस्तों जैसे कार्बन 12 आइसोटोप है। दोस्तों राइटिंग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि राइटिंग पैड इस समय नहीं है, ये अब तो थोड़ा प्रॉब्लम हुई, इसलिए दोस्तों लिख नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि राइट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों कुछ ही दिन में आपका राइटिंग पैड आ जाएगा, तो उसमें थोड़ा उसके बाद सही से लेक्चर रिकॉर्ड होगा। तो दोस्तों अगर बात करें तो कार्बन 12 का आइसोटोप है, जो इसमें कितने एंटिटीज प्रेजेंट हैं उसी को कहते हैं मोल, उसी को कहते हैं जो कि दोस्तों होता है 6.022 इंटू 10⁻23, उसी को कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो दोस्तों अगर बात करें वन मोल इज कलेक्शन ऑफ दैट मेनी एंटिटीज एज देयर आर नंबर ऑफ एटम एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो दोस्तों कार्बन 12 में जितने एंटिटीज प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम में, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एंटिटीज प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को आपको कहते हैं अब वन मोल। तो दोस्तों जो कि नंबर का होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एंटिटीज जो है 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में प्रेजेंट होते हैं।
दोस्तों अगर बात करें तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि 1 ग्राम एटम इक्वल टू 1 मोल एटम या एन एटम कह सकते हैं आप। 1 ग्राम एटम को 1 मोल एटम आप बोल सकते हैं, एन एटम। सेम वही दोस्तों, अगर बात करें मोल्स ऑफ एटम, अगर मोल्स निकालने के लिए आप मास, दोस्तों पहला फार्मूला जो मोल्स निकालने का है, अगर मास मोलर मास गिवन है तो आप मास अपॉन मोलर मास कर देंगे, आपका जो है मोल्स ऑफ एटम आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स के लिए दोस्तों सभी टर्म जो है मॉलिक्यूल्स में होगा, उसमें एटम्स के लिए एटम में होगा, मॉलिक्यूल्स के लिए सभी टर्म मॉलिक्यूल्स में होगा। अब दोस्तों बात करें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो दोस्तों अगर एक मोल सब्सटेंस की बात किया जाए तो जो कंटेंट करता है, जो कि बताया गया अभी आपको 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं एक मोल सब्सटेंस से। दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 मोल का बात किया जाए तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल जो है इसमें अवेलेबल होना चाहिए। अगर 1 मोल जैसे ही दिमाग में आए तो वैसे आपको याद आना चाहिए कि 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होंगे। तो दोस्तों ये जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसको हम टिक कर दे रहे हैं। ये जो आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप ध्यान में रखना है। इफ इट इज, आइए देखते हैं क्या है। इफ इट इज गैस 1 मोल ऑक्यूपाइज एज वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। दोस्तों अगर बात करें गैसेस में, तो अगर गैसेस में मोल्स की बात किया जाए तो दोस्तों जनरली गैसेस में मोल काउंट नहीं होता, क्योंकि गैसेस एक्सपेंड बहुत तेज होती हैं। गैस कई हजार गुना, अगर सॉलिड लिक्विड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्सपेंड होती है, कई हजार गुना इनका वॉल्यूम होता है, इसलिए वॉल्यूम में ये हमेशा जो है वो कंसिडर किया जाता है। इसीलिए दोस्तों 1 मोल, अगर बात करें 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करता है, अगर बात करें गैस का तो 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट 1 एटीएम एट 273 केल्विन। दोस्तों ये जो है आपको कंडीशन दिया है कि 1 एटीएम और 273 अगर केल्विन होगा तो आपको 22.4 लेना है। तो दोस्तों अगर अगर दोस्तों बात करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी पे, आपको हमेशा जो है 22.7 लेना है। तो दोस्तों ये चीज़ें, ये जो है पॉइंट आपको नोटिस करना, ध्यान रखना है कि आपको जब भी 1 एटीएम और 2 कंडीशन दिया हो, 1 एटीएम और 273 केल्विन, तो आपको 22.4 लेना है इसकी वैल्यू। तो दोस्तों अगर बात करें अगर गैसेस, किसी गैस का मोल्स निकालना हो तो जो भी उसका वॉल्यूम है उसको डिवाइड करेंगे 22.4, अगर 1 एटीएम 273 केल्विन दिया है, नहीं तो अगर एस पे है तो 22.7 डिवाइड कर देंगे, उसका जो है मोल्स आ जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट की, तो सेम वही आयनिक कंपाउंड के बारे में दिया है, जैसे मॉलिक्यूल्स और एटम के लिए जो कंडीशन था वही सेम आपका, वही जो है आपका आयनिक कंपाउंड के लिए भी होगा। तो दोस्तों इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं वेपर डेंसिटी, दोस्तों अगर वेपर डेंसिटी की बात करें तो हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको होना चाहिए उस डेंसिटी, उसी को जो है वो वेपर डेंसिटी बोलते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो इसका जो है, अगर इसको देखा जाता है तो हाइड्रोजन का मास जो है 2 होता है, उसी को अगर सॉल्व करके वेपर डेंसिटी का जो फार्मूला निकाले तो वो आपका होता है वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास, किसी भी गैस का अगर वेपर डेंसिटी आप निकालना है तो मोलर मास बाई 2 कर देंगे, आपका वैल्यू जो है आ जाएगा। दोस्तों ये जो फार्मूला है आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर बात करें, आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है, अगर आपको मोलरिटी निकालना है तो आपको वॉल्यूम से डिवीजन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स दिया है, अगर नंबर ऑफ मोल्स दोस्तों दिया है इनटू वॉल्यूम, तो इक्वल टू दोस्तों आपका आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम होगी क्योंकि राइटिंग पैड नहीं है इसमें, लैपटॉप का पैड ही यूज़ कर रहा हूँ। सो दोस्तों ठीक उसी तरह से अगर आप नंबर ऑफ मोल दिया है, तो दोस्तों अगर बात करें अगर नंबर ऑफ मोल से आपको अगर मोलरिटी दिया है तो अगर इसमें वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ये जो है आपको कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होते रहते हैं मोल कॉन्सेप्ट के, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स अगर डिवीजन करेंगे मोलर मास से तो आपको मास आ जाएगा, और मास में अगर इंटू मोलर मास करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो है आपको फ्लो चार्ट जो दिया है इसको आपको लर्न करना है, ये फार्मूला जो कि बेसिक आइडियाज़ हैं आपको आ जाएंगे, जैसे जैसे आप फार्मूला लर्न करेंगे ये सब समझ में आ जाएंगे जैसे जैसे। दोस्तों जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वगैरह, तो ये सब जो है आपको समझ में आ जाएगा पूरा, इसको आप देख लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें स्टोइकोमेट्रिक बेस्ड कॉन्सेप्ट, दोस्तों अगर बात करें जैसे ये आपका जो है रिएक्शन है, ये ए बी सी, यानी कि ए बी रिएक्टेंट है, सी बी जो प्रोडक्ट है, इसका जो है कोफिशिएंट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये जो कोफिशिएंट है दोस्तों अगर बात करें ए बी सी डी रिप्रेजेंट द रेशियोज ऑफ मोल्स। ये जो दोस्तों ए बी सी है ये जो है हमेशा जो आपका मोल्स रिप्रेजेंट करेंगे या वॉल्यूम्स, दोस्तों क्योंकि गैसेस के लिए हमेशा वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए जो है गैसेस के लिए ये जो वॉल्यूम होंगे, और जैसे सॉलिड लिक्विड के लिए ये आपको मोल्स में होंगे। तो ये जो है फॉर गैसेस, ये जो है मॉलिक्यूल्स बीच रिएक्टेंट रिएक्टर और प्रोडक्ट फॉर्म।
तो दोस्तों ये जो है स्मॉल है कोफिशिएंट आपको ABCD, स्मॉल ABCD ये कोफिशिएंट दिए हैं। दोस्तों वहीं बात करें ABCD नॉट रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ मास, ये जो है मास को नहीं रिप्रेजेंट करते, जैसा कि ये मोल्स और वॉल्यूम के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो यहाँ कोफिशिएंट होता है। दोस्तों बात करते हैं स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ कंपोनेंट में भी रिलेटेड है। बात करें दोस्तों जो मोल्स हैं इसका, अगर मोल्स ऑफ ए जो रिएक्ट किया, अगर इसको डिवाइडेड करेंगे कोफिशिएंट से, वो इक्वल आ जाएगा मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट बी का, और मोल्स ऑफ सी रिएक्टेड डिवाइडेड बाई सी का कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ डी रिएक्टेड डिवाइडेड बाई डी का इसका कोफिशिएंट डी का स्मॉल डी है, तो ये आपको डिवाइडेड, ये जो है इक्वेशन बनती है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, दोस्तों अगर बात करें लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ABCD, ये जो ए का कोफिशिएंट है स्मॉल ए, अगर इसका मोल निकालना है, पहले ए का मोल निकालने डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, जो ए के मोल आने के बाद जो इसका कोफिशिएंट है इसको डिवाइड करेंगे, ठीक उसी तरीके से इसको भी डिवाइड करेंगे दोस्तों। दोस्तों बी का जो है मोल्स निकाल के बी स्मॉल बी से इसका कोफिशिएंट बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी है, इससे डिवीजन करेंगे, और ठीक इसी तरीके से सी का मोल्स निकाल के इसके जो स्मॉल सी कोफिशिएंट है इससे डिवीजन करेंगे, और वही ठीक डी के साथ करना है दोस्तों। जो जिसकी वैल्यू सबसे कम आती है वो मान लीजिए उसको मानना पड़ेगा दोस्तों लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए ए का वैल्यू कम है डिवीजन करने के बाद इसके कोफिशिएंट से मोल को, तो ए की अगर वैल्यू कम है तो ए जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, अगर बी की कम है तो बी मान लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट है। और दोस्तों अगर बात करें जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है उसको आपको एक्सेस रिएजेंट मान के चलना होगा। दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इफ डाटा ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट इज गिवन, फर्स्ट कन्वर्ट ऑल द डाटा इनटू मोल्स, पहले मोल्स कन्वर्ट करना है, देन डिवाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विद देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो दिया है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, इसको आपको डिवाइड करना है। द रिएक्टेंट है ये मिनिमम रेशियो भी लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएक्टेंट का जो मिनिमम रेशियो सबसे कम वैल्यू आएगी उसी वो जो है मान लीजिए आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। सो फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाउंड बाय और एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बाय कंपेयरिंग विथ लिमिटिंग रिएजेंट तो द स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों इसी लिमिटिंग रिएजेंट को आपको जो है दोस्तों इसी लिमिटिंग रिएजेंट को आपको कंपेयर करके माइनस करके आप जो है एक्सेस रिएजेंट निकाल सकते हैं। दोस्तों का आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है फार्मूला है आपका परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी आपको कैसे निकालना चाहते हैं दोस्तों, बात करें द परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड कंपाउंड और एलिमेंट इन एन इम्प्योर सैंपल में भी गिवन एज। दोस्तों अगर बात करें कोई सैंपल है उसमें किसी एक्चुअल कंपाउंड का जो है परसेंटेज प्योरिटी कितना है अगर निकालना है, दोस्तों इसका फार्मूला होता है परसेंटेज प्योरिटी का। दोस्तों बात करें तो टोटल एक्चुअल मास ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल, टोटल सैंपल का मास इनटू 100। दोस्तों ये आपका सिंपल सा एक फार्मूला है परसेंटेज प्योरिटी का, जो कि आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर दोस्तों वो जो इम्प्योरिटी है इज अननोन है, तो मान लीजिए आपका जो है दोस्तों अगर इम्प्योरिटी अननोन है तो हमेशा जो है कंसिडर रिएक्शन हमेशा इनर्ट कंसिडर किया जाता है, तो जो मटेरियल होता है वो जान लीजिए अनरिएक्टिव मटेरियल है। दोस्तों अगर बात करें एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला अगर बात करें तो दोस्तों सिंपलेस्ट रेशियो होता है, जो कि जो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका जो है सिंपल रेशियो होता है, उसी के जो है एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। यह हमेशा सिंपल रेशियो लिया जाता है, जो कि फार्मूला डिफिसिट इन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन दियर सिंपलेस्ट रेशियो। तो वही बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आपका सॉरी दोस्तों अगर बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो कि सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं काउंट होता। हमेशा फार्मूला जो फार्मूला डिफिशिएट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, उस कंपाउंड में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है वो फार्मूला जो है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। उसी को आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं दोस्तों। और अगर उसी का जो उसी कंपाउंड का अगर सिंपलेस्ट रेशियो जो है उसी को बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। दोस्तों अगर बात करें अगर इंपेरिकल फार्मूला में किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर दे हैं वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है इंपेरिकल फार्मूला इंटू एन, जहाँ की n कोई इंटीजर है दोस्तों, जैसा कि यहाँ दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज जनरली एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन, जहाँ से एन आपका आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मास।
यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि n आ जाता है वो इंटीग्रल वैल्यू। तो दोस्तों अगर बात करें फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, तो दोस्तों ये डुलोंग साइंटिफिक लॉ है, ये जो आपका एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, ये जो आपको याद में रखना है दोस्तों, ये एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि डेल एच एस जो है आपका, डेल एच एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और जो है आपका इंटू एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, ये इक्वल टू होता है दोस्तों 6.4 के लिए। ये आपको याद रखना है, लेकिन कहीं यूज नहीं होता ये फार्मूला सी वैल्यू, ये आपको याद में रखना है बस। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, ये वैसे यूज नहीं होता दोस्तों। अगर बात करें कंसंट्रेशन टर्म की, तो अगर बात करें दोस्तों परसेंटेज बाई मास, अगर दोस्तों अगर मास परसेंटेज बाई मास निकालना है तो आपका फार्मूला हो जाएगा, तो आपको मास यानी कि वेट लेना है, डब्ल्यू परसेंटेज, अगर आपको वेट बाई वेट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करना है। दोस्तों याद रखिए, ये जो मास है आपको यहाँ ग्राम्स में लेना है, 100 ग्राम्स में, 100 ग्राम्स में जितने प्रेजेंट है यहाँ पे आपका मास जो है ग्राम्स लेना है। दोस्तों के बाद की वॉल्यूम परसेंटेज की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया जाएगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। दोस्तों बात करें वॉल्यूम का, तो आपका सेंटीमीटर में दिया जाएगा, 100 सेंटीमीटर में कितने आपका वॉल्यूम प्रेजेंट है सॉल्यूट के, 100। दोस्तों बात करें 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितने आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं आपका वॉल्यूम परसेंटेज। दोस्तों अगर बात करें मास वॉल्यूम की, अगर तो सॉल्यूट का जो है मास लिया जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 सेंटीमीटर में कितने सॉल्यूट के मास आपका प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, वही होता है वेट बाई वॉल्यूम। अगर परसेंटेज आपको निकालना है तो 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम के सॉल्यूशन में जितने भी आपके मास के सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, उसी को बोलेंगे आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगर बात करें पार्ट्स पर मिलियन, तो पार्ट्स पर मिलियन मास ऑफ सॉल्यूट वन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ मास मल्टीप्लाई कर देंगे, पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा। दोस्तों ये जो है आपका फार्मूला है, जो कि कंसंट्रेशन टर्म्स से है, फार्मूला है रिलेटेड। दोस्तों अगर बात करें मोल फ्रैक्शन, दोस्तों अगर बात करें मोल फ्रैक्शन, आप निकालना है टोटल मोल्स आप डिवाइड कर देंगे मोल्स ऑफ ए, यानी कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको टोटल मोल से आप डिवाइड करेंगे। जैसे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी सी टी, जितने आपके मोल फ्रैक्शन होंगे आपको डिवाइड कर देना है ऐड करके। तो वही बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी सी डी। दोस्तों को वहीं बात करें अगर मोलरिटी की, तो मोलरिटी का फार्मूला दोस्तों होता है यहाँ, मोलरिटी का फार्मूला आपका होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोस्तों ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना है आपको, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जितना प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मोलरिटी। दोस्तों अगर बात करें मोललिटी, यानी कि मोललिटी, दोस्तों अगर यहाँ अगर मोललिटी की बात की जाए, तो यहाँ आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है दोस्तों। यहाँ मास रहेगा आपका, अगर यहाँ एल रहेगा तो आप याद करने का तरीका है, अगर यहाँ पे एल है तो आप यहाँ से एम देखेंगे, अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ वॉल्यूम देखेंगे आप। तो दोस्तों ये बात करें मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 केजी में आपका जितने सॉल्वेंट में जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं मोलरिटी। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 1 केजी है, यहाँ पे 1 लीटर है। मोलरिटी में आपका 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को मोलरिटी बोलते हैं। और किसी 1 लीटर मास, दोस्तों 1 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोलरिटी, यानी कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को आप बोलते हैं मोलरिटी। तो दोस्तों अगला जो है लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको बताई गई चीज़ें समझ में आएंगे। तो और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। थैंक यू।